ज़कारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुस्लिम साहब क़िबला, मुफ़स्सिर कुरान, माहिर दर्सियात, अज़ीज़ गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा आक़िल सादी साहब क़िबला उस्ताद जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, शायर हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ क़ारी साबिर साहब क़िबला ज़िंदा मज़दहू शरफ़हू, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खलीफ़े शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी आमिर कलीम साहब क़िबला फ़ारूक़ी ज़िंदा मज़दहू शरफ़हू, दीगर उलमा हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रशीदुन नज़ीरुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेज़ी के साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में बग़ैर किसी तमहीद और दिबाचे के अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न हो, था वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुन लिल आलमी हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साक़ी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी सरकार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी सरकार से निस्बत है। और दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, कौनैन के उस मालिको मुख्तार से निस्बत है, कौनैन के उस मालिको मुख्तार से निस्बत है। और नामूसे रिसालत पर हम जान भी लुटा देंगे, नामूसे रिसालत पर हम जान भी लुटा देंगे। सिद्दीक़ो उमर जैसे वफादार से निस्बत है, उस्मानो अली जैसे वफादार से निस्बत है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाए, है रोज़े अज़ल से मेरी घुट्टी में वफ़ाए। नाज़ा हूँ कि अब्बा से अलमदार से निस्बत है, और सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे, सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है आया यो रिशे तातार के अफसाने से, पासपा मिल गया काबे को सनम खाने से। और जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशीमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो खूबसूरत चेहरे मेरे नजरों के सामने बैठ करके हुजूर का जिक्र सिमात कर रहे हैं,
इन चेहरे को मुसलमान का चेहरा कहा जाता है। बहुत बड़ा चेहरा है, आपके हुस्न का कोई जवाब नहीं, आपके अखलाक का कोई जवाब नहीं। यानी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को तमाम मखलूक में सबसे अफजल पैदा फरमाया और अशरफ बनाया। अल्लाह ने आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया। आपकी शान ये है कि आप में से रब ने खलीफा भी बनाया। ये इंसान की अहमियत है। इंसान बहुत कीमती मखलूक है। अपनी अहमियत को आप पहचानने की कोशिश करें। इसी खूबसूरत चेहरे के पीछे आज पूरी मिल्लत के लोग पड़े हुए हैं। तमाम धर्मों के लोग आज इस खूबसूरत चेहरे के पीछे पड़े गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि खूबसूरत चेहरे के पीछे आज से नहीं पड़ा जा रहा है, बहुत ज़माने से हुजूर पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम के दौर से लोग इन खूबसूरत चेहरों के पीछे पड़े हुए गए। लेकिन खुदा की कसम कल भी ये चेहरा चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और हुजूर का करम होगा तो सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। मैंने कहा था ये मुसलमान का चेहरा है, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत चेहरा होता है। आपने सोचा पूरी दुनिया के लोग आज आपके पीछे पड़े क्यों है? उसकी वाहिद वजह ये है कि जब इंसान का चेहरा खूबसूरत होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत चेहरा उसका होता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है। हम चेहरे को पीछे नहीं जाते, हम तो इतना देखते हैं अगर नबी से मोहब्बत करने वाला हब्श का बिलाल होता है तो उसे सीने में जगह देते हैं। अगर नबी से बगावत करने वाला मदीने का अबू जहल होता है तो जूतियों की ठोकर पर उड़ा देते हैं। हम प्यार इसे देते हैं जिसके दिल में मोहब्बत होती है। जब तो आला हज़रत ने फरमाया चाँद है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़े खुशू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े तबा पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत ही खूबसूरत हैं यार, हुजूर की तो बात ही ना करें। हुजूर से खूबसूरत कायनात में कोई नहीं। और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वलमा मौजूद है, मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा की कसम, किताबें उठा करके देख लो, आदम से लेकर के ईसा तक किसी नबी के कदमों का गौसाला उनकी उम्मत ने नहीं पिया। ये शान है मेरे मुस्तफा की कि उनके कदमों का गौसाला सहाबा में बतौर तबर्रुक तकसीम किया जा रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबल हयाते हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तादी जैदी है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये शान है, ये अजमत है यार। हुजूर की तो बात ही निराली है, हुजूर के जैसा कायनात में कोई नहीं। लेकिन एक बात मैं करूं, एक बात करूं, अल्लाह ने तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। अपनी अहमियत को पहचानने की कोशिश करो। जब ये खूबसूरत चेहरे रात का इंतजार इसलिए करते थे कि हम जब रात आएगी तो मुसल्ला बिछा करके और दिन में जो खताएं हुई हैं रब के हुजूर हम तौबा करेंगे, तो जानते थे उनका चेहरा भी खूबसूरत होता था, उनका दिल भी खूबसूरत होता था। वो जो कह देते थे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल भी करता था। आज का मुसलमान जो है रात का इंतजार इसलिए करता है ताकि गुनाहों में मुब्तला हो। कल के लोग जो है रात का इंतजार इसलिए करते थे ताकि अल्लाह की बारगाह में इबादत करे,
तो आप बहुत खूबसूरत है। अब आप कहेंगे कोई दलील है आपके पास? हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक बादशाह गुजरा है जिसे दुनिया जो है हारून रशीद के नाम से जानती और पहचानती है। ये हारून रशीद है कौन? अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा बादशाह है। और आपको मैं बताऊं, हारून रशीद की बीबी, हारून रशीद की बीबी जिसे मलका सुबैदा कहा जाता है, बड़ी शान रखती है, बड़ी अजमतों की हामिल है। अल्लाह अकबर, ये खातून ऐसी है जिन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि मदीने शरीफ जो साइरीन हुजूर का दर देखने जाते, हुजूर की सुनहरी जाली देखने जाते, उन्हें प्यास का जब एहसास होता था तो उनकी प्यास बुझाने के लिए, अल्लाह अकबर, उनकी खिदमत करने के लिए अल्लाह ने ये काम जो है मलका सुबैदा से लिया। उन्होंने मदीने तैयबा में एक नहर खुदवाई, जिस नहर का नाम जो है नहरे सुबैदा है। बड़ी एजाज हासिल है, वक्त की आबिदा है, वक्त की साहिदा है, वक्त की मुत्तकिया है। बड़ा करम अल्लाह पर इन पर हुआ और ये वली अल्लाह से ये मोहब्बत किया करती थी। यही वो आबिदा है, यही वो मलिका है जिन्होंने दुनिया में वक्त के एक बुजुर्ग से, वक्त के एक वली कामिल से, अल्लाह के दोस्त से, अल्लाह के महबूब बंदे जनाबे बहलोल दाना से दुनिया में जन्नत खरीदा था। बड़ी शान की हामिल है हजरत मलका सुबैदा। एक मर्तबा अपने ख्वाबगाह में मलका सुबैदा आराम कर रही थी, आराम कर रही थी। इतने में आपके ख्वाबगाह में आने की इजाजत तलब की हारून रशीद ने। इजाजत मिल जाती है, इजाजत जैसे ही मिली हारून रशीद अंदर आया और आने के बाद मलका सुबैदा के चेहरे को देखने के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, मलका तेरे चेहरे का हुस्न बड़ा अजीज मुझे लगता है, मैं तेरे हुस्न से बड़ा प्यार करता हूँ। तेरी उंगलियों का तो कोई जवाब नहीं है, तेरे होठों का तो कोई जवाब नहीं है, तेरे रुखसार का तो कोई जवाब नहीं, तेरे शिल्पों का तो कोई जवाब नहीं, तेरी आंखों का तो कोई जवाब नहीं। जब जब बोलती है तो ऐसा लगता है तेरे लब से जो बातें निकलती है मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरती है। तेरे अल्फाज से मेरे दिल को तस्कीन हासिल होता है। जब तू बोलती है तो तेरे बातों का मैं इंतजार करता हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मलका सुबैदा अब जो है मोहब्बत की बातें जब अपनी तारीफ अपने शौहर से, अपने रफीके हमदम से सिमात कर रही थी, मलका सुबैदा और ज्यादा प्यार आने लगा। हारून रशीद से कहा, हारून रशीद, तुम्हें देखती हूँ तो जिंदगी में एक अजब सी सुकून महसूस करती हूँ। ए मलका सुबैदा ने कहा, तेरे चेहरे का तो कोई जवाब नहीं। इतने में हारून रशीद ने एक जुमला पूछा था, ए मलका सुबैदा, जरा ये तो बता दे कि आसमान की तरफ मैं नजरें उठा करके देख रहा हूँ कि सितारों की झुरमुट में चाँद चमक रहा है, चाँद चमक रहा है, चाँद चमक रहा है, जिसकी रोशनी से एक आलम फैज़याब होता है। ये बता दे, क्या चाँद ज्यादा खूबसूरत है या मलका सुबैदा तू ज्यादा खूबसूरत है? इतना सुनना था। मलका सुबैदा ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हारून रशीद, कहाँ मेरा हुस्न, कहाँ चाँद का हुस्न? इस चाँद का हुस्न क्या है मलका सुबैदा के हुस्न के आगे? मैं तो चाँद से भी ज्यादा हसीनो जमील हूँ, मैं तो चाँद से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। एक स्कॉलर ने कहा था, बच्चों की दोस्ती और बादशाह की दोस्ती ये कब आपके जान की दुश्मन हो जाए ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे। मलका सुबैदा का जब ये जुमला सुना, हारून रशीद बोला, ए मलका सुबैदा, याद कर तूने अपने आप को उस चांद से ज्यादा हसीन कहा है जिस चांद की रोशनी से एक समाना फैज़याब हुआ, जिस चांद की रोशनी में इमाम गज़ाली ने किताबें लिखी है, जिस चांद की रोशनी में वलवा ने किताबें लिखकर कौम में अता की है, जिस चांद की रोशनी में लोग सफर किया करते हैं, उसकी रोशनी से ज्यादा, उस चांद से ज्यादा तूने अपने आप को खूबसूरत बताया है। अगर तू इस बात को साबित नहीं करेगी तो याद रखना, कल मैं तुझे तलाक दे दूंगा। इतना जुमला जैसे ही अल्लाह अकबर हारून रशीद के जबान से अदा ही हुआ कि मलका सुबैदा की आंखों में आंसू के कतरात आए। अभी जो मसरत के शादमानी उनके चेहरे से आया हो रही थी, अचानक गमों के आसार आए। ऐसा लगता था दिल पे एक बिजली सी क्या गिरी। मलका सुबैदा अपने बिस्तर के करीब गई और उसके बाद जो है बरसते हुए आंखों से अल्लाह की
बारगाह में इल्तिजा करने लगी, ए मेरे माबूद, ए मेरे मौला, ए सारी कायनात के पैदा करने वाले, अब तू ही करम फरमाने वाला है, तू ही मेरी नैया को पार लगाने वाला है। ए मेरे मौला तू करम करते, ए रब्बे काबा के रब करम फरमा। अब इमदाद की घड़ी है, मदद का वक्त है। अगर कल सुबह जो है हारून रशीद मुझे तलाक दे देगा तो मेरी जिंदगी का क्या हाल होगा। इतना रो ही रही थी वो हारून रशीद जो अभी अपने बीबी के जुमले को, अपने बीबी के जुमले से तस्कीन हासिल कर रहा था। गुस्से के आलम में चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। हारून रशीद अलग पड़ा के मलका सुबैदा रोते रोते उनके आंखों के आंसू उनके तकिए तक जा पहुंचे। किसी अंदाज में दर्द भरे आलम में उन्होंने अपने वक्त को गुजारा। फजर का वक्त हुआ, आपने नमाज फजर अदा की और उसके बाद दिल में ख्याल पैदा होता है मेरी बात अगर कोई बना देगा तो वो बहलोल दाना है। चलो बहलोल दाना से मुलाकात करते हैं। बहलोल दाना इस मसले में क्या कहते हैं। मलका सुबैदा बहलोल दाना की तलाश में निकल पड़ती है। अचानक बहलोल दाना से मुलाकात हो जाती है। सलाम के बाद बहलोल दाना ने पूछा, ए मलका, तेरे चेहरे का हुस्न बता रहा है, तेरे चेहरे का खत्तो खाल बता रहा है, बहुत बड़े गम के साथ आई है। चेहरे के आसार इस बात की खम्मासी कर रहे हैं, मुसीबतों के साथ आई है। बता क्या कहना चाहती है। कहा, कल शब हम मोहब्बत की बातें कर रहे थे। हारून रशीद ने चाँद की तरफ देखा, मेरे चेहरे की तरफ देखा, मुझसे सवाल किया, ये बता दे तू ज्यादा खूबसूरत है या आसमान में चमकने वाला चाँद ज्यादा खूबसूरत है। तो मैंने कह दिया, चाँद की कोई हैसियत नहीं है मेरे हुस्न के आगे, मेरी हुस्न के आगे चाँद की कोई हैसियत नहीं है, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। इतना कहना था। बादशाह ने कहा, अगर तू इस बात को साबित नहीं कर सकती तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हजरत अब आप ही मेरे मसाले का हल बताएंगे। अभी बात हो ही रही थी। हारून रशीद ने कहा, आप अपने महल में जाए, जब तलाक का वक्त करीब आएगा तो मैं तेरे महल में आऊंगा। अल्लाह चाहेगा तेरी जिंदगी तलाक से बच जाएगी। अल्लाह अकबर, वो वक्त करीब आया जिस वक्त में उन्हें तलाक देना था। हारून रशीद खड़ा हुआ और कहा, मलका सुबैदा, उस बात को साबित कर जो तूने रात की तन्हाइयों में कहा था मैं चांद से ज्यादा हसीन हूँ। अगर तू इस बात को साबित नहीं कर सकती तो मैं भरे बचमे में तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहना ही था। क्या देखा हारून रशीद ने, अल्लाह का वो वली, वक्त का वो कुतुब मुस्कुराते हुए आ रहा है। हारून रशीद बड़ी तासीम करता था। इस्तकबाल में खड़ा हो गया, कुर्सियां लाई गई, पूरा माजरा बताया गया। तो बहलोल दाना खड़े हुए और कहा, मैं एक आयत करीमा पढ़ूं, उसका तर्जमा आप कर दे और उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर जो है। बहलोल दाना ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर, लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। हारून रशीद बोला, हजरत आए करीमा गलत पढ़ रहे हैं। कहा, दोबारा पढ़ देता हूँ, लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा, हजरत अभी भी गलत पढ़ रहे हैं। कहा, फिर दोबारा पढ़ देता हूँ, लक़द खलक़नद दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा, हजरत अभी गलत पढ़ रहे हैं। कहा, लक़द खलक़नल मलाइकत फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द खलक़नल जिन्ना फ़ी अहसनि तक़वीम। तो उस वक्त हारून रशीद को गुस्सा आया। कहा, वक्त का इतना बड़ा सूफी, वक्त का इतना बड़ा आलिम और वो भी पढ़ा लिखा मजजूब, इस तरह से कुरान की आए करीमा को गलत पढ़ रहे हो। तो बहलोल दाना ने कहा, सही क्या है आप पढ़ करके बता दे। तो उस वक्त हारून रशीद खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तो उस वक्त बहलोल बोला, अगर अल्लाह ने चाँद को ज्यादा खूबसूरत बनाया होता तो कुरान में फरमाता, लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर सूरज को खूबसूरत बनाया होता अल्लाह कुरान में कहता, लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर अल्लाह ने जिन्नातों को खूबसूरत बनाया होता तो अल्लाह कुरान में कहता, लक़द खलक़नल जिन्ना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कुरान में इसलिए इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, जभी तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर मलका सुबैदा
पैदा ने अपने आप को चाँद से ज्यादा खूबसूरत कहा तो गलत नहीं कहा। जरा पूछो तो सही उनसे जिनके अकायद गंदे नाले में पट गए हैं। कुरान वो भी पढ़ते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब एक इंसान चांद से ज्यादा हसीनो जमीन है, सूरज से ज्यादा हसीनो जमीन है, ज़मीन से ज्यादा हसीनो जमीन है, अल्लाह की 18,000 मखलूकात में सबसे खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो बताओ जरा सही जिसके सदक़े में ज़मीन को पैदा किया, आसमान का शामियाना लगाया, समंदर में तुक़यानी अता की, फूलों को तरन्नुम बख्शा, चिड़ियों को चिड़ियों को चहचने का चहचहाने का हुनर बख्शा। बताओ तो सही वो मुस्तफ़ा कितना खूबसूरत होगा, वो मुस्तफ़ा कितना हसीन होगा, वो मुस्तफ़ा कितना जमील होगा। जिब्रील से पूछते हैं, ये जिब्रील जरा तू बता दे मुस्तफ़ा कितने हसीन है। जिब्रील बोले तल्लबतुल अर्दा व मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिसला मोहम्मद। मेरे इमाम बोले, यकी बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाने सभी मैंने छाट डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हद बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे सही, अल्लाह ने जब एक मलका जुबैदा के लिए बहलोल दाना कहे कि मलका जुबैदा तो जो है चांद से ज़्यादा हसीन है, सूरज से ज़्यादा हसीन है, तो बताओ मुस्तफ़ा कितने हसीन होंगे, मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत होंगे, मेरे आका कितने हसीन होंगे। मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, अल्लामा आकिल साहब, कोई माई का लाल जो कहे मुस्तफ़ा मेरी तरह, मैं कहता हूं ना बेटे तुमसे कागज इशारा कर दे तो कागज तो टुकड़ों में तकसीम ना हो, कागज तो टुकड़ों में तकसीम ना हो, और तू कहता मुस्तफ़ा मेरी तरह। अगर मुस्तफ़ा आमिना के छूने में ऐलाने नबूवत से पहले अगर उंगली का इशारा कर दे तो चाँद दो टुकड़ों में बढ़ जाए। मेरा इमाम बोले चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बताएं कितना हसीन मेरे आका है, कितने खूबसूरत मेरे आका हैं, कितने जमील मेरे आका हैं। यार बंदा अगर मुस्तफ़ा करीम की सीरत सुन लेना तो खुदा की कसम कभी जिंदगी में हुजूर का गुस्ताख हो ही नहीं सकता। और मेरे इमाम ने अल्लामा आकिल साहब, आप तो माशाअल्लाह माहिर रज़वियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत को बहुत पढ़ा, और फिर सबसे बड़ी खुशनसीबी आपकी है कि आपने आला हज़रत के दर पे पढ़ा, आला हज़रत के दर पे आपने आला हज़रत को पढ़ा। आप बताइए क्या आपके नज़रों के सामने आज उम्मत के लोग सुन्नियों के जलसे में क्यों नहीं आते? सुन्नी ही सुन्नी के जलसे में नहीं आता, पढ़ा लिखा तबका नहीं आता, क्योंकि हमारे जलसों में आज हुजूर की सीरत से ज़्यादा, सहाबा की ज़िंदगी से ज़्यादा हमें तो हुजूर की सीरत सुनानी चाहिए, हमें तो सहाबा की ज़िंदगी को बताना चाहिए किस तरह से हुजूर से मोहब्बत किया। लेकिन हम जलसों में पीरों की तारीफ़ करते हैं, हम कहते हैं पीर की तारीफ़ करो, लेकिन हुजूर की सीरत सुनने लोग आते हैं। आला हज़रत ने यह मिजाज दिया, पूरी जिंदगी कोई बंदा अगर यहाँ स्टेज पर जिम्मेदार आलिम बैठे हैं, आप अल्लामा आकिल साहब जामिया हनफिया के शोबे तखस्सुस के उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इल्म रखते उस्ताजुल वलमा हैं। मैं हज़रत से पूछना चाहता हूँ अल्लामा साहब, बड़ी गुजारिश आपसे है, अगर आपके नज़रों में आला हज़रत की कोई एक ऐसी किताब गुजरी हो जिस किताब में आला हज़रत ने अपने पीर की शान में मुकम्मल कोई एक किताब तहरीर की हो, आला हजरत ने अपने पीर की शान में मुकम्मल किताब नहीं तहरीर की, लेकिन इश्क का पीर से इस कदर आलम था, इतना प्यार करते थे अपने मुर्शिद से तो छोड़ो, मुर्शिद के शहर से मेरे इमाम को इतना प्यार था, जब स्टेशन पहुंचते तो मेरे इमाम अपनी जूतियों को उतार करके अपने जो है हाथ में ले लेते, पूछते थे इमाम ये बता दे आप जूतियां पहन के क्यों नहीं चलते? कहा यार ये तो मेरे मुर्शिद
मुर्शिद का शहर है, मुर्शिद से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, लेकिन मुर्शिद की शान में कोई किताबें तहरीर ना की। मैंने आला हजरत से पूछा, ए मेरे इमाम, इतनी मोहब्बत फरमाते थे सादाते किराम से, आपके पीरो मुर्शिद के ताल्लुक से आपको किताबें लिखनी चाहिए, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद की शान में आपने कोई किताबें तहरीर ना की। मेरे इमाम ने फरमाया कि जो है खानकाहों के नाम पर, मदारिस के नाम पर, मकातिब के नाम पर मिल्लत को जमा नहीं किया जा सकता, खानकाह के नाम पर इस उम्मत को जमा नहीं किया जा सकता। अगर पूरी उम्मत को किसी के नाम पर जमा किया जा सकता है तो वो साथ कोई और नहीं, अहमद मुस्तफा की जात है, अहमद मुस्तफा की ज़ाते गिरामी है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तुझे जाना तुझे माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने लोगों को हुजूर के नाम पर जमा किया और ये फिक्र दिया कि अगर तुम पक्के रज़बी हो, तुम मसल के आला हजरत के पक्के पाबंद हो, तो अपने जलसों में हुजूर की सीरत पढ़ा करो, सहाबा की सीरत बयान करो, औलिया अल्लाह की सीरत बयान करो। लेकिन याद रखें, अगर किसी पूरे मिल्लत में अगर इनकलाब पैदा करना है तो हुजूर की सीरत पढ़नी पड़ेगी। ये मेरे इमाम ने फरमाया है। और खुदा के कसम, ये मेरे हुजूर की शान ये है, हुजूर की अजमत ये है कि कायनात में ना मेरे इमाम ने तो हद ही कर दिया, मेरे इमाम ने तो हद कर दिया। कायनात में किसी धर्म के गुरु की इतनी तारीख महफूज नहीं है जितना मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों ने मेरे आका के हुस्न को महफूज किया है, मेरे आका के हुस्न को महफूज किया। और मेरे इमाम ने फरमाया, साबिर भाई, मेरे इमाम ने फरमाया, उन्हीं की बुमाए समन है। हुस्न की तो बात छोड़ दो, मेरे इमाम ने हुजूर के पसीने के ताल्लुक से फरमाया, उन्हीं की बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। कितनी शान रखते हैं मेरे मुस्तफ़ा, कितनी अज़मतों के हामिल के मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। अल्लाह अकबर, करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाते बाबरकत को तो देखो। ये सूरज है, ये जो चांद है ना, अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं चलते। इन चांदों सूरज को चलाने के लिए एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ता नहीं, तीन फरिश्ता नहीं, चार फरिश्ता नहीं, बल्कि 1000 नहीं, 2000 नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी के वो चांद को चलाते हैं। तब जाकर के आपकी घड़ी की सुई में 1 2 3 4 5 बजते हैं। कुर्बान जाइए गुंडा के मुसलमानों, तुम उस हुजूर का कलमा पढ़ते हो जिस चांदो सूरज को 70,000 मलाइका चलाए। अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, तुम्हारे नबी के उंगलियों का हुस्न का ये आलम है। अगर उंगली से इशारा करते तो चांद तो टुकड़ों में पड़ जाए, अगर उंगली का इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। ये शान अल्लाह ने अता हम सबके आका जनाबे अहमद मुस्तफा को किया है। बड़ी शान रखते हैं मेरे आका, बड़ी अज़मतों के हामिल हैं। सोचें समझें, उस हुजूर का हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का हम कलमा पढ़ते हैं। हुजूर के हुस्न के ताल्लुक से एक जुमला सुने, मेरे हुजूर सरापा रहमत हैं, मेरे हुजूर के हुस्न का कोई जवाब ही नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब जुमला इरशाद फरमाते थे, आका तबलीग करते थे, तो लोग सोचते थे कि इतना हसीन बोलता है यार, इसकी जो गुफ्तगू सुन लेता है ना, वो बोली वही बोलता है जो मोहम्मद अरबी बोला करते हैं। कितना खूबसूरत मेरे आका बोलते थे, बड़ा अच्छा कलाम करते थे। मेरे हुजूर के बोलने का अंदाज इतना निराला था। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अगर कोई कलाम करने आता, मेरे आका उसकी पूरी बात सुनते। एक सहाबी आते हैं, आने के बाद फरमाया, हुजूर मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है और हुजूर जो है मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बीवी को तलाक दे दूँ।
तो कहा कमी क्या है? कमियां गिनाने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया आखिर में इतनी सारी कमियां गिना दी, क्या उसमें कुछ अच्छाई भी तो है? फरमाया कुछ अच्छाई भी है। कहा हुजूर जब मैं बाहर निकल जाता हूँ ना तो वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि ये बड़ी बात है, तुम उसकी एक अच्छाइयों से उससे मोहब्बत किया करो, उसकी 1000 बुराइयों को गुजर कर दो। तो ये मेरे मुस्तफ़ा हसीन अंदाज में नसीहत करते थे। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़ी शान रखते थे। आका जब कलाम करते थे मदीने के ताजदार, तो सुनने वाले ये इंतजार में रहते थे कब हुजूर की लब जुम्बिश में आए, हुजूर पाक कोई जुमला इरशाद फरमाए, हम सहाबा उसे दिल की तख्ती पर नक्श करें। अल्लाह अकबर, बड़े असमतों के हामिल थे हुजूर। यही मदीने के ताजदार जब तबलीग इस्लाम कर रहे हैं तो लोगों के पेटों में खलबली मचने लगी। हुजूर के दुश्मन आज के ये नहीं है, 1400 साल पहले जो है हुजूर के दुश्मन मदीना और मक्का की गलियों में पाए जाते थे, और उनके चेले चापड़ आज टहल रहे हैं जो हुजूर से दुश्मनी निकालते, माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं। हकीकत यह है उनको खुद अपने वजूद के बारे में, उनका वजूद ही ऐसा है। मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, कहा मेरे हुजूर का पाक मिंबर, कहा मेरे हुजूर का पाक मिंबर। और अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो हद कर दिया, क्या ए दुनिया वालों, ए दुनिया वाले, तुम मेरे नाना जान की जो है अपने जैसा बशर कहते हो, तो अल्लामा नसीर बोले कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फकीरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे इनकी क्या औकात है कि ये हुजूर की अजमतों को जान सके। हुजूर की अजमत हर कोई नहीं समझ सकता। अगर अली के मोहब्बत के लिए बुजुर्गाने दीन वलमा ने, है ना, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा अली से भी अफजल है, बड़ी शान रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बड़ी शान रखते हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम हिजरत फरमा रहे हैं। जब मक्का में मेरे हुजूर ने तबलीग किया, तो मैं एक बात बताऊं कि जब तक अल्लाह ने चाहा मेरे मुस्तफ़ा मक्का वालों को फैज़ बांटते रहे। मेरे जो है हुजूर मक्का वालों को फैज़ बांटते रहे। फिर रब ने फरमाया महबूब ये फैज़ मदीना वालों को पहुंचाओ। तो मेरे हुजूर जो है अब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, इसीलिए तो हिजरत में बरकत है। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है जब तक हुजूर ने चाहा तो गारे सौर में मेरे हुजूर ने रहमत वाले बरकत वाले कदम को रख दिया। कुछ लोग कहते हैं मेरे हुजूर जो है गारे सौर में रह करके खुद को बचाया, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा विस्तान बोल रहा है, मुस्तफ़ा ने गारे सौर को बचाया है। अब आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि आज की हुकूमत ने वो निशानात मिटा दिए, जहां हुजूर की पैदाइश हुई वहां मक्तबा बना दिया, लेकिन गारे सौर गारे हिरा ऐसे ही है जैसे 1400 साल पहले था। तो मेरे हुजूर ने करम फरमाया कि गारे सौर को महफूज फरमाया, गारे सौर को मुस्तफ़ा करीम ने बचाया। जब तक हुजूर ने चाहा गारे सौर में करम फरमाते रहे, बरकतें गारे सौर को बांटते रहे। उस बरकत को आज हम हासिल करने उस रहमत वाले पहाड़ पे जाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम बरकत वाले कदम के साथ अबू बकर से फरमाया, अबू बकर अब सफर का आगाज किया जाए। अबू बकर ने कहा हुजूर जरूर। हुक्म पाया, ज़ादे सफर बांधे और हुजूर पाक के साथ अबू बकर चलने लगे। चंद ही कदम चले थे, अबू बकर से मदीने के ताजदार हम सब के आका ने फरमाया, अबू बकर बात इतनी सी है, मुझे भूख का एहसास हो रहा है, क्या खाना मिल सकता है? अबू बकर ने जब इस जुमले को सुना, अबू बकर बेचैन हो गए। कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम बात इतनी सी है, अगर कोई जो है इस मैदान में ज़ादे राह खत्म हो चुका है, जो साजो
सामान लेके चले थे तो शादाद खत्म हो चुका, हुजूर कुछ नहीं है। आपने सवाल किया अल्लाह अकबर खाने का कहाँ से अबू बकर इंतजाम करे। अबू बकर अपने दिल में सोच रहे थे, हुजूर ने खाने का सवाल किया है, काश कुछ मिल जाता, मैं हुजूर की बारगाह में आता और खिदमत पे पेश करता और मुझे मेरे दिल को करार आता। अबू बकर कहते हैं हुजूर ने जब से खाने का मुतालबा किया, अबू बकर कुछ हो तो पेश करो, उस वक्त से लेकर के अभी तक मुझे चैन ना आया। अबू बकर का बयान है, मैंने अपना अमामा शरीफ खोला और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सरे मुक़द्दस पर साया कर दिया और कहा आका आप आका तशरीफ ले चले। मेरे हुजूर कदम को आगे बढ़ा रहेगे, करीम आका चल रहेगे। अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब चंद कदम चलते, अबू बकर कहते हुजूर पाक आप रुक जाए। जब अबू बकर इतना कहते, हुजूर ठहर जाते। अबू बकर कहते हुजूर आपके पैरों में अगर तकलीफ हो तो अबू बकर आपकी खिदमत के लिए हाजिर गए। कितना इश्क फरमाते थे, आपकी खिदमत के लिए हाजिर गए। अल्लाह अकबर इतना कहना था। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा अबू बकर चलो, अभी मैं सही हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन बार बार इस बात का एहसास से अबू बकर को हुजूर अगर जो है खिदमत का मौका दे, हुजूर आपके कदम को चूमना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करके मैं बरकत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन भूख का एहसास जो मुस्तफ़ा करीम ने बताया कि कुछ है तो पेश किया जाए, वो अबू बकर के दिमाग में गुजरा है कि कहीं से कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। अबू बकर का बयान है, एक बस्ती से मेरा गुजर हुआ, उस बस्ती में मकानात जो है बहुत बोसीदा मकान थे, कुछ के छतों कुछ मकान के छत तो थे, अल्लाह अकबर, कुछ के नहीं थे, लेकिन छत भी थे तो खजूर की छालियों के थे, खजूर की पत्तियों के थे। अबू बकर ने कहा हुजूर अगर आप इजाजत देते तो मैं इन बस्ती वालों के पास जाऊं और जाने के बाद उनसे कहूं कुछ खाने के लिए हो तो अता कर दो, क्योंकि मेरे हुजूर को भूख का एहसास है। मेरे हुजूर से इजाजत तलब की, अल्लाह अकबर, इजाजत मिल गई। अबू बकर का बयान है, मैं उस बस्ती के वाले सबसे अच्छे घर पे पहुंचा। जब उस घर पे पहुंचा तो अबू बकर के चेहरे को देख करके उस औरत ने कहा जो उस घर में थी, जिसका नाम उम्मे माबद था, कहा कि तुम तो बड़े खूबसूरत हो, तुम तो बड़े हसीन हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरे हुस्न की तो छोड़, जरा उसको तो देख ले, वो मेरे आका को तो देखो ना, मेरे आका कितने हसीन के, मेरे आका कितने जमील के। अल्लाह अकबर। जब उस खातून ने मेरे आका के चेहरे पर नजर डाली तो तड़प करके एक जुमला कहा था, बेसाख्ता बोली थी, अल्लाह ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी इंसान होते, रब्बे काबा की कसम मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, इतना हसीन आज तक नहीं देखा। इतना अभी कह ही रही थी ना, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने करम फरमा दिया, बरकत वाले कदम के साथ मेरे नबी ने बरकत अता कर दी। उम्मे माबद के घर में हुजूर तशरीफ लाए और लाने के बाद अबू बकर ने कहा कुछ खाने के लिए मिल सकता है, तो उस खातून ने कहा इसके चेहरे को देखने के बाद, हसीन चेहरे को देखने के बाद अगर मेरे घर में कुछ होता तो जरूर इसकी खिदमत में मैं पेश करती, लेकिन मेरे घरों के हालात ऐसे के, मेरे बस्ती वालों के हालात ऐसे के, हम फाकों पे जिंदगी गुजर बसर करते के, हमारा गुजारा फाकों पे होता है, हमारे पास इतने जो है ज़ात नहीं है कि अपनी जिंदगी को हम बसर कर सके। हम बकरियों से दूध निकालते हैं और उसके बाद ग़िज़ा के तौर पर उसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं हमारे बकरियों के थनों से दूध भी जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम में बयान फरमाया कि ये बकरी जो है क्या दूध देती है, फरमाया ये बकरी दूध देती है, तो जानते क्या फरमाया, उम्मे माबद ने एक जुमला कहा था कि अगर आका चमकदार चेहरे वाले अगर ये दूध देती तो यहाँ क्यों रहती, ये बकरियों के रेवड़ के साथ चरागाह पे जाती, अपने खुराक को हासिल करके लेकर के आती, ये दूध नहीं देती, ये दूध नहीं देती। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, साइंसदान या दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो ये मुझे बता दे कि जो बकरी बच्चे नहीं देती उसके थनों में दूध नहीं आते, और बगैर बच्चों के थनों में दूध लाना ये हम सबके आका के दस्ते मुकद्दस की बरकत हुआ करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया क्या तुम इस बात की इजाजत देती हो कि मैं इसके थनों से दूध निकाल लूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, इजाजत मिल जाती है। मेरे महबूब ने फरमाया बर्तन लाया जाए, उम्मे माबद घर में जाती
है, बर्तन लेकर के आती है। उम्मे माबद ने अबू बकर के हाथ में बर्तन अता किया, अबू बकर ने हुजूर के दस्ते मुकद्दस में बर्तन दिया। मेरे हुजूर पाक ने अपना दस्ते शिफा बकरी के पुश्त पे रखा। हुजूर ने लम्हाए मुबारक से खूबसूरत अल्फाज की अदायगी फरमाई। हुजूर ने लम्हाए मुबारक से खूबसूरत जुमला अदा फरमाया और फरमाया अल्लाहुम्मा अहदी अल्लाहुम्मा मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शात उम्मे माबद, ए मेरे माबूद उम्मे माबद की बकरी में बरकत अता कर दे। अभी इतना कहना था, जो बकरी पैरों से चल नहीं सकती थी अचानक तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। और जिस बकरी के थनों में दूध नहीं थे अचानक उसके थनों में दूध आ गए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने दूध निकाला और दूध निकालने के बाद उम्मे माबद को पेश किया। उम्मे माबद ने कहा पहले आप पी ले, लेकिन मेरे करीम आका ने फरमाया कि पिलाने वाला बाद में पीता है, पहले आप पी ले। उम्मे माबद शिकम शेर हो गई। उम्मे माबद ने दूध पिया। उम्मे माबद के बाद अबू बकर ने पिया। हुजूर ने दूध नोश फरमाया, फिर उसके बाद तोशादान को भरा। उम्मे माबद के जो है उम्मे माबद ने दूध को जमा किया और मेरे हुजूर ने बरकत की दुआ की और उम्मे माबद के घर से तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, शाम के वक्त उम्मे माबद का शौहर घर आता है। उसने घर की कैफियत देखी कि घर तो महक रहा है, घर में तो अजीब सी रौनक है, घर में तो अजीब सी खुशबू आ रही है। बकरी की तरफ नजर डाली तो ना बकरी तवाना है, तंदुरुस्त है। कहा ऐ उम्मे माबद ये बता दे, आज बकरी तूने बेच ली है या कौन सी बकरी है, या वही बकरी है जिसको मैं छोड़ करके गया था? तो उम्मे माबद ने कहा बकरी नहीं बदली है, बल्कि बकरी का मुकद्दर बदलने वाला एक आया था। अल्लाह अकबर, कहा कौन आया था? कहा बरकत वाला आया था। कहा कौन था? कहा कि जब उसने मेरे घर में कदम रखा तो मेरे अधेरी कोठरी जो है वो खुशबुओं से मुअत्तर हो गई, मेरा कमरा मुनव्वर हो गया, मेरा कमरा उजाला हो गया। करम फरमाया उसने। अल्लाह अकबर, जभी तो एक आशिक सादिक ने कहा था, अल्लाह अकबर, एक आशिक सादिक ने कहा था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर फरमाया, बड़ी शान वाला था, बड़ी अज़मतों वाला था, बड़ी रिफतों वाला था। तो कहा था ये बता दे, मेरा घर तो खुशबुओं से मुअत्तर है, इतनी कीमती खुशबू, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की, बता वो कौन था? कहा उसके जिस्म से खुशबू आती थी। मेरे इमाम बोले उसके जिस्म की खुशबू के ताल्लुक से फरमाया उन्हीं की बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर का चाहे दुल्हन फूल। कहा बता तो सही वो मुस्तफा दिखता कैसा था? कहा बड़ा हसीन था, कहा बड़ा जमील था, बड़ा करीम था, करम फरमाने वाला था। लबों से फूल झड़ते थे, रुखसार का कोई जवाब नहीं, सीने का तो कोई जवाब नहीं, दस्ते शिफा का कोई जवाब नहीं, जुल्फों का तो कोई जवाब नहीं, अल्लाह अकबर हुजूर की आंखों का कोई जवाब नहीं, दहीने मुकद्दस का कोई जवाब नहीं। कहा बोल कैसा था? नाम जानती है कि नहीं जानती? कहा नाम तो नहीं जानती, लेकिन इतनी खुसूसियत के बाद उसका नाम मैंने बरकत वाला रखा है, अज़मत वाला रखा है, हुस्न वाला रखा है। जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है, 14 सदी का मुजद्दिद बरेली का कलंदर बोलता है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां की, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फरमाया यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे हुजूर वो हैं, अल्लाह अकबर, जिसके मैं आपको बताऊं, ये तो मुसलमान के अल्लाह अकबर ये कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा था, समझे, जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा था, कुंडा वालों, जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी वो हुजूर को बरकत वाला कह रहा है, हुजूर को अज़मत वाला कह रहा है। हम हुजूर की कमालात को भी पढ़ते हैं, हुजूर के हुस्न को भी पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं हुजूर मेरी तरह माज़अल्लाह।
हुजूर मेरी तरह। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहे हो ना वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये शान मेरे आका की है। फिर फरमाते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा पीर का जो है कलीम साहब जो है आमिर कलीम फारूकी साहब को कि अल्लाह के करम से हुजूर के फैज़ से ऐसा गुलशन सजाया आपने। हुजूर के दीन को यहाँ से अल्लाह अकबर ये सिखाते हैं, हुजूर की हदीस पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चियाँ जो है हुजूर का दीन पढ़ करके और वो तबलीग के लिए जो है आपकी बस्तियों में आएंगी। अल्लाह उन बहनों को कनीज़े फातिमा बनाए और हज़रत अल्लामा आमिर कलीम साहब को मौला हुजूर के सदक़े में हुजूर के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह बरकत कसीरा आपको अता फरमाए। अल्लाह आपसे खूब खूब दीन की खिदमत लेता रहे और आपके सदक़े में हम सबसे हुजूर दीन की खिदमत लेते रहें। अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद। इक़रा एजुकेशनल पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।